जय श्री राम। जय सिया राम। आज की जो हमारी वीडियो है ये है हमारे इतिहास पे, यानी कि सनातन के इतिहास पे। ये वीडियो है आज उन पे, हमारे पूर्वज पे, श्री राम पे, जिनकी जो जन्मभूमि है अयोध्या पे अब जाके मंदिर बन रहा है। ये बड़ी विडंबना ही तो है कि 500 साल लगे हम सनातनियों को इस फैसले तक पहुंचते पहुंचते, जो कि आज साकार हो रहा है। यानी कि मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि इतिहास इस तरह से हमारा तोड़ा गया, हम सनातनियों का, कि हमें 500 वर्ष लगे अहिंसा के साथ चलते चलते इस फैसले पे आते। हमारे सनातन में कहा जाता है वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। पूरा संसार है ये हमारा एक फैमिली है, एक ही परिवार है। इसी के साथ साथ प्रभु श्री राम ने हमें अहिंसा का मार्ग दिखाया, और शायद लगता है कभी कभी कि ये जो अहिंसा का जो मार्ग था, इसी की वजह से 500 वर्ष लगे हमें अयोध्या में, हम अपने ही राम जन्मभूमि में मंदिर को बनवाने के लिए। इस तरह से हमने अपने जो पूर्वज थे उनका मान भी रखा और सम्मान भी किया, उनके उपदेशों का पालन करते हुए। लेकिन ये जो हिस्ट्री है यहाँ पे, इस भव्य मंदिर आज जो बन रहा है, ये कैसी थी? क्या यहाँ पे पहले कोई मंदिर था, या फिर कोई मस्जिद था किसी और इन्वेडर द्वारा बनाया गया? तो आज यही जानेंगे। इन्हीं इतिहास के जो पन्ने हैं इन पे हम प्रकाश डालेंगे, जो कि फाड़ दिए गए थे, तहस नहस कर दिए गए थे कुछ जो बाहर के आक्रमणकर्ता थे उनके द्वारा। तो होता क्या है कि यहाँ पे पहले जो शासन जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये जो अयोध्या बनाई गई थी, ये नगरी, ये बनाई गई थी वैवस्वत, एक ऋषि थे, उनके बेटे मनु द्वारा। राज था यहाँ पे सूर्यवंशी, यानी कि सूर्यवंशी जो राजा थे, उन्होंने काफी समय तक यहाँ पे राज किया। और इस तरह से जब प्रभु श्री राम हैं, जब उन्होंने समाधि ली, तो उसके बाद जो उनके पुत्र थे कुश, उन्होंने यहाँ के कार्यभार को संभाला, महल को संभाला, निर्माण करवाए, डेवलपमेंट्स करवाई इस नगरी में। और अंतिम जो राजा रहे सूर्यवंशी जो थे, वो थे बृहदबल, जो कि मारे गए महाभारत में। किसके द्वारा मारे गए? अभिमन्यु द्वारा मारे गए थे। तो इस तरह से काफ़ी साल तक जो अयोध्या है वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होती है, कोई राजा नहीं आता है, महल ऐसे ही रहता है बिना राजा के। और उसके बाद क्या होता है कि जो विक्रमादित्य हैं वो आते हैं वहाँ पे शिकार के लिए, उन वनों में, अयोध्या के। जब वन में आते हैं तो भव्य मन, वहाँ पे जो भव्य जो होता है महल, उसको देखते हैं और पूछते हैं वहाँ के लोकल लोगों से, कुछ ऋषि मुनियों से, साधुओं से, कि ये किसका है, ये कौन रहता है यहाँ पे, कौन शासक है यहाँ का। तो बताते हैं कि शासक तो कोई नहीं है, लेकिन ये प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है और ये प्रभु श्री राम का ही यहाँ पे महल है। जब ये सुनते हैं विक्रमादित्य, तो तय करते हैं कि यहाँ पे वो डेवलपमेंट्स करवाएंगे, शासन करेंगे और प्रभु श्री राम के लिए मंदिर बनवाएंगे। बहुत सारे भव्य मंदिरों का निर्माण होता है विक्रमादित्य द्वारा, उनके डायनेसिटी के द्वारा। और इसी के साथ साथ वहाँ पे जो प्रसिद्ध 84 जो खंबे हैं उन पे एक मंदिर बनाया जाता है, जहाँ पे विक्रमादित्य का जो नाम है उसको लिखवाया जाता है उन खंबों पे। फिर क्या होता है कि कुछ जब साल हो जाते हैं और अंत होता है विक्रमादित्य का, तो काफ़ी साल तक वो खाली रहता है। अयोध्या नगरी का पूरा जो शासक जो थे वहाँ पे छोटे मोटे आते हैं, शासक करते हैं और चले जाते हैं, और कोई डेवलपमेंट ज़्यादा खास होती नहीं है। अब यहाँ पे आता है शुंग डायनेस्टी का राजा, जो कि प्रथम राजा भी कहलाता है, पुष्यमित्र। वो भव्य मंदिरों का निर्माण करता है, उनकी देखरेख करता है, डेवलपमेंट्स करता है, कुछ और डेवलपमेंट्स करता है, और इस तरह से शासन करता है वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक। इसके बाद आता है यहाँ पे राजा जयचंद। ये राजा होता है कन्नौज का और शासक होता है कन्नौज का, और शासन संभालता है अयोध्या नगरी का भी। अब ये क्या करता है यहाँ पे कि पहले जो विक्रमादित्य ने यहाँ पे जो 84 खंभों पे अपना नाम लिखवाया था, उनसे उसका नाम हटा देता है और अपने नाम को वहाँ पे इनकार्पोरेट करवा देता है। लेकिन इसका जो अंत होता है, यानी कि जयचंद का जो अंत होता है, ये होता है पानीपत की लड़ाई में।
और साइमल्टेनियसली अगर हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में या कंटेम्प्रेरी इंडिया में देखें तो होता क्या है कि उस टाइम पे जो बाहर के जो इन्वेडर्स थे, यानी कि आक्रमणकर्ता थे, जो बाहर से आक्रमण हम पे हो रहे थे, भारतवर्ष पे हो रहे थे, वो हो रहे थे, बढ़ रहे थे, पहले भी हो रहे थे लेकिन अब बढ़ने लग पड़े थे। और ये आक्रमणकर्ता जो थे ये थे मुगल। राजा जयचंद का जो शासन का जो काल होता है, प्रारंभिक जो पीरियड स्टार्ट होता है वो होता है 1000 ईस्वी में ही, यानी उसके बाद का ही रहता है। और ये जो मुगल जो आक्रमणकर्ता होते हैं वो आप कह सकते हैं कि 14वीं जो शताब्दी है उसे पहले से ही करना स्टार्ट कर देते हैं, और 14वीं शताब्दी तक जो हमारा राम मंदिर होता है अयोध्या में वो एकदम सेफ होता है, मतलब वहाँ तक वो नहीं पहुँचते हैं। लेकिन इस दौरान जो ये जो आक्रमणकर्ता होते हैं, इन्वेडर्स होते हैं, मुगल होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो मूर्तियाँ होती हैं मंदिरों में रखी उनको तोड़ते हैं, यहाँ के मंदिरों को तोड़ते हैं, लूटते हैं, और यहाँ से जो लूटी गई संपत्ति होती है वो अपने जहाँ से भी वो आए होते हैं वहाँ पे वापस ले जाते हैं। अब ये जो राम मंदिर जो हमारा श्री प्रभु राम का जो मंदिर है इसको तहस नहस किया गया, ये बात है ईयर 1528 की, 1527 और 28 की मध्य की। इसे तोड़ा गया और तोड़ने वाला यहाँ पे कौन था? बाबर, जो कि एक मुगल शासक था। बाबर ने इस मंदिर को तोड़ा, लूटा और यहाँ पे नींव रख दी एक मस्जिद की, ये हवाला देते हुए कि ये जो यहाँ पे जो मस्जिद बनने वाली है ये उसे आदेश मिला है फरिश्तों का, जो कि जन्नत से आए हैं, जन्नत से ये आदेश मिला है उसे, और ये एक नेकी का कार्य वो कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे जो नींव थी वो रख दी गई एक मस्जिद की। और इसके बाद के जो यहाँ पे शासक आए, जैसे कि जहांगीर आया और अकबर आया, तो उन्होंने थोड़ा सा हिंदुओं के लिए कह सकते हैं कि 1% जो सनातनी थे लोग, उनको मंदिर के आसपास कुछ जगह अलॉट कर दी, ज़्यादा नहीं, कुछ जगह 1-2%। एंड उसके बाद जो आया इनका शासक था औरंगजेब, जो कि क्रूर शासक के रूप में भी जाना जाता है, क्रूअल था वो बहुत ज़्यादा। इस क्रूर शासक यानी कि औरंगजेब ने, मुगल शासक ने इतना ज़्यादा जीनोसाइड यहाँ पे करे ऑन द नेम ऑफ व्हाट, जो भी ये वहाँ पे बना रहे थे उसके नाम पे, कि उसको दबाने के लिए बहुत सारे मापदंडों को रखा गया। और इस तरह से कन्वर्जन हो गया हमारे श्री प्रभु राम की जन्मभूमि का एक मस्जिद में। जब इस केस को देखते हैं तो अगर वर्ल्ड मैप में या वर्ल्ड हिस्ट्री में जाया जाए, वर्ल्ड मैप में जाया जाए ज्योग्राफिकली, तो एक प्लेस है जेरूशलेम करके, यानी कि अभी अभी ये मुद्दा उठा भी था पैलेस्टीन एंड इजराइल का। तो आप प्लीज़, मेरी एक वीडियो है इजराइल पैलेस्टीन जो कन्फ्लिक्ट है उस पर, आप प्लीज़ उसे देखिएगा, और मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगी, मेंशन कर दूंगी वहाँ पे, आप प्लीज़ उसे वॉच करिए। तो ये वहाँ यहाँ का जो हमारा जो स्टेटस है इंडिया में, जो हमारे भारतवर्ष में आज चल रहा है, आज हमें मिला है, यानी कि ये जो हमारा भव्य मंदिर बन रहा है, कुछ ऐसा ही स्टेटस है वर्ल्ड मैप में जेरूशलेम नाम की एक जगह पे, जहाँ पे कि 3 धर्म, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, कन्फ्लिक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस में, पर्टिकुलर जो लैंड का एक पीस है उसके लिए, जो कि तीनों ही धर्मों में पवित्र मानी गई है। लेकिन अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो यहूदी यहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं, यानी कि ये जो जगह है ये पूर्वज थे यहूदियों के ही, जो वहाँ पे रहते थे। ये जो जेरूशलेम जो प्लेस मैं मेंशन कर रही हूँ, ये यहाँ का जो कन्फ्लिक्टेड अभी पैलेस्टीन और जो इजराइल का है, ये मुद्दा यहीं का है और इसी बात पे है ये। यहाँ पे जो प्लेस है, यहाँ पे 3 जो बड़े धर्म है, यानी कि सबसे पहले यहूदी, दूसरे नंबर पे जो कि इनहेबिटेंट भी है यहाँ के, यहूदी ही हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं ईसाई, और तीसरे पे आते हैं इस्लाम। तो यहाँ पे ये जो मुद्दा है ये है इस पवित्र जगह का, जहाँ पे जो यहूदी है, ये मैंने एक वीडियो प्रीवियस भी बनाई है, मैं आपको इसको मेंशन करूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ उसे देखिएगा, इजराइल पैलेस्टीन के नेम से। तो यहाँ पे ये तीनों जो धर्म है वो आपस में लड़ते हैं, और यहाँ का जो अभी का प्रेजेंट जो स्टेटस है, आप उसको जब जानोगे तो इंडिया में भी कुछ ऐसा ही जो कन्फ्लिक्ट था हिंदू मुस्लिम का, उसमें कुछ ऐसा ही फैसला सुनाया गया था। तो वहाँ पे इस टाइम पे क्या होता था कि जो ज्यूश हैं, वो जो वहाँ का जो जेरूशलेम का जो पवित्र एरिया है उसके बाहर जो चौखट है वहाँ पे अपनी इबादत यानी कि पूजा या मेडिटेशन करते हैं, और जो यहाँ पे इस्लाम है, इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं, वो अंदर का जो एरिया है
अंदर जाके अपनी इबादत को करते हैं। सेम यहाँ पे भी होता है, हमारे इंडिया में भी। और ये ब्रिटिशर्स, जो हम हिस्ट्री है आगे इसको जानेंगे कि जो ये फैसला था ब्रिटिशर्स ने कैसे सुनाया था, जहाँ पे कि जो मस्जिद का जो अंदर का हिस्सा है, जो डोम है, वहाँ पे जो इबादत है वो की जाती है मुस्लिम्स द्वारा, और जो बाहर का जो चौखट थी यानी कि जो बाहर का पोर्शन है वहाँ पे पूजा की जाती है एक हिंदू द्वारा, यानी कि सनातन फॉलोअर्स द्वारा। तो आगे जा बने रहे मेरे साथ अगली वीडियो में भी। आगे भी हम हिस्ट्री को जानेंगे, अयोध्या की जो हमारे प्रभु श्री राम की हिस्ट्री है, जन्मभूमि की, उसको जानेंगे, प्रकाश डालेंगे कुछ हिस्ट्री के जो इतिहास के पन्ने हैं उन पे। और आज की जो मेरी वीडियो है आप सभी को कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में। फिर से कहूँगी, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स डाउन बिलो। एंड राधे राधे, श्री राधे कृष्णा।